आज का टॉपिक है गुणनखंड। देखिए, इसको हम स्टार्टिंग से कंसेप्ट आपका क्लियर कराते हैं कि गुणनखंड होते क्या हैं। एक संख्या ले लेते हैं, मान लिया लेते हैं 6। इसके अगर हम टुकड़े करें तो ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 3। 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, यानी कि 2 3 6। तो 2 और ये वाला 3, ये दोनों जो संख्याएं हैं ये गुणा के खंड हैं। यानी कि 6 एक संख्या है, उसके गुणनखंड पहला ये है, दूसरा ये है। गुणनखंड की खास बात ये होती है कि अगर हम गुणनखंड से इस संख्या में भाग दें तो शेषफल आना चाहिए 0। शेषफल आएगा 0। जैसे 2 3 6 बचा शेषफल 0। और यहाँ 3 से अगर भाग दें तो 3 2 6, शेषफल आएगा 0। तो क्या कह सकते हैं हम? ये हम कह सकते हैं कि गुणनखंड से अगर हम जब भाग करते हैं उस संख्या में तो शेषफल आता है 0। और अगर कोई संख्या मान लिया हम ले रहे हैं 4 से अगर हम डिवाइड करें 6 में तो शेषफल देखते हैं कितना आएगा, 4 2। तो यहाँ शेषफल आ रहा है 2, जो कि 0 नहीं है। तो क्या नतीजा निकला कि गुणनखंड से भाग करने पर शेषफल 0 आता है। गुणनखंडों से अगर भाग दिया जाए संख्या में तो शेषफल आता है 0 0। लेकिन अगर कोई दूसरी गुणनखंड के अलावा कोई दूसरी संख्या मान लेते हैं, 6 ले रहे हैं, तो उससे अगर हम भाग देंगे तो शेषफल 0 नहीं आएगा। तो इससे हमको ये नतीजा निकला कि किसी संख्या से भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ रहा है, यानी कि शेषफल अगर 0 है, यदि शेषफल 0 तो जिससे भाग दिया जा रहा है, यानी कि ये और ये जिन संख्याओं से भाग दिया जा रहा है वो संख्याएं क्या होंगी? वो संख्याएं इस संख्या का गुणनखंड होंगी। यदि शेषफल 0 है तो संख्या गुणनखंड है। और यदि शेषफल 0 नहीं तो संख्या गुणनखंड नहीं। यहाँ देखिए, शेषफल 0 नहीं है, इससे नतीजा क्या निकला कि जो ये 4 है वो इस 6 का गुणनखंड नहीं होगा। ये कंसेप्ट है। इसी के आधार पर ये तो अंकगणित के हिसाब से आपने देखा। अब हम इसको देखेंगे तो अब बीजगणित वाली एक संख्या को हम करके दिखाते हैं। इसके अगर टुकड़े करेंगे तो आएगा ये x+2 x+3। यह है गुणनखंड x+2 और x+3। इसके गुणनखंड है, आप गुणनखंड करना जानते हैं। तो क्योंकि ये गुणनखंड है तो अगर हम इस गुणनखंड से इसको भाग देंगे तो शेषफल आना चाहिए 0। आप करके देख सकते हैं इसको। x+2, जल्दी से इसको भाग देख लेते हैं शेषफल 0 आता है या नहीं आता है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x अपान माइनस करेंगे बटेगा, ये 3x आएगा प्लस 6 आएगा। यहाँ 3 लिखा है, 3 यानी कि 3 लिखा जाएगा। 3x 3 2 6। देखिए शेषफल आ रहा है 0, यानी कि जब हम गुणनखंड से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा 0। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि x+2 x² + 5x + 6 का गुणनखंड x+2 है या नहीं, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये इसको पता करना है कि इसका गुणनखंड x+2 है या नहीं। तो क्या करेंगे, x+2 से ये डिवाइड किया गया है, इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो लिख देंगे x+2 गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 ना आए तो लिख देंगे व्यंजक
दिए गए व्यंजक का गुणनखंड नहीं है। यानी कि शेषफल 0 तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं तो गुणनखंड नहीं। अब आप होमवर्क के कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए और आप चेक करिए, भाग देकर चेक करिए कि दिए गए व्यंजक के गुणनखंड ये हैं या नहीं है। ये होमवर्क में कुछ क्वेश्चन हम लिख के दे रहे हैं, इनको आप नोट कर लीजिए।